गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोई एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन अगर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो इसके कंडीशंस के ऊपर बात किए थे और एक थ्योरम भी देखे। तो आज और एक नया थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज प्रूव दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c equals to 0 will represent a pair of parallel straight lines if h square equals to ab and bg square equals to af square, and also prove that the distance between them is 2 root under g square minus ac by a into a plus b and a by h plus h by b equals to g by f। मतलब यहाँ से बोला गया है कि ये एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। ये एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा है तो इसके बीच जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस का वैल्यू ये आएगा एंड a by h इक्वल्स टू h by b इक्वल्स टू g by f। यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं जो सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ax स्क्वायर प्लस x वाले टर्म को एक साथ लिखे 2hy प्लस 2g इंटू x प्लस बाकी सब टर्म को एक साथ by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हो गया, x स्क्वायर फिर x प्लस x टू द पावर 0। तो यहाँ से x का जो दो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस 2 इंटू एच वाई प्लस जी प्लस माइनस रूट अंडर 4hy प्लस जी इसका होल स्क्वायर माइनस 4a by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। हमने यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 है तो x इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दो रूट आता है वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2ax इक्वल्स टू माइनस 2hy माइनस 2g देन प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ से यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को 2 करके बाहर लेके आते हैं और अंदर हो जाएगा रूट के अंदर hy प्लस g इसका होल स्क्वायर माइनस a इंटू by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। अब इन दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाए तो 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2hyg प्लस g स्क्वायर माइनस aby स्क्वायर माइनस 2afy माइनस ac। यहाँ से लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 इंटू इसको कैलकुलेट करके रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ab y स्क्वायर प्लस 2gh माइनस afy प्लस g स्क्वायर माइनस ac। अब दो स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है ये दो स्ट्रेट लाइन तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो कंडीशन आता है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। मतलब यहाँ से y जो है y की वैल्यू पर x डिपेंडेंट नहीं है। ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा और c1 c2 इक्वल नहीं होगा। मतलब एक ये जो वेरिएबल जो दिया गया है x एंड y ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ y होगा, ये y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि सिंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर RHS मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ y। तो y के राइट हैंड साइड कब y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा जब ये टर्म 0 हो जाए। जब ये टर्म 0 हो जाए तभी तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे और ये y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट टर्म रहे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि h स्क्वायर माइनस ab जो टर्म होगा वो y के ऊपर डिपेंडेंट ना होने के कारण 0 के बराबर हो जाएगा एंड gh माइनस af जो टर्म होगा वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से
एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया एक सॉल्यूशन। अब सेकंड सॉल्यूशन देखे तो जी एच इक्वल्स टू ए एफ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर कर दे तो जी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हम लोगों ने 1 से देखा था, तो जी स्क्वायर इसके जगह बिठा दे तो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर। ये दूसरा वाला प्रूफ भी हमारा आ गया। अब दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच दूरी क्या होगा, तो ये दोनों टर्म अगर 0 हो जाए तो रह जाएगा, हम लोग पहले लिख सकते हैं द टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल इफ ए एक्स प्लस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 से अगर कॉमन ले ले दो साइड को तो यहाँ से आ जाएगा 2ax hy प्लस जी इक्वल्स टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा ओनली ax प्लस hy प्लस जी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर, ये y के ऊपर इंडिपेंडेंट होने के कारण ये दोनों टर्म 0 हो गया तो रह जाएगा ओनली जी स्क्वायर माइनस ac। अब इसको लिख सकते हैं ax प्लस hy प्लस जी प्लस जी स्क्वायर माइनस ac एक टर्म हो जाएगा और दूसरा वाला टर्म हो जाएगा ax प्लस hy प्लस जी माइनस जी स्क्वायर माइनस ac, ये पूरा एक टर्म, ये दो इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो x का जो कोफिशिएंट एंड y का जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल में और सिमिलर आ जाता है, मतलब ये x एंड y के ऊपर इंडिपेंडेंट होने के कारण ये होता है। तो ax प्लस by प्लस c2 ये दो इक्वेशन अगर है तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा c1 माइनस c2 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही से हम लोग इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि d इक्वल्स टू c1 माइनस c2 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट है एंड y के साथ जो कोफिशिएंट है। तो सिमिलरली देख कर लिख ले तो हो जाएगा g माइनस रूट अंडर g स्क्वायर माइनस ac माइनस g प्लस रूट अंडर g स्क्वायर माइनस ac पूरे के ऊपर मॉड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करे तो आ जाएगा 2 इंटू रूट ओवर g स्क्वायर माइनस ac बाय रूट अंडर a स्क्वायर और h की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं ab, तो ये आ जाएगा 2 इंटू होल रूट g स्क्वायर माइनस ac बाय a कॉमन ले ले तो a प्लस b। ये आ गया हमारा थर्ड प्रूफ कि दोनों के बीच दूरी क्या होगा। अब फोर्थ वाले को देखें तो h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आया था दो लाइन पैरेलल होने के कारण एंड बी जी स्क्वायर इक्वल्स टू आया था a एफ स्क्वायर। तो हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि a बाई एच इक्वल्स टू h बाई बी इक्वल्स टू g बाई एफ होता है। तो हम लोग यहाँ से इसको चूज कर लेते हैं कि a बाई एच इक्वल्स टू h बाई बी होता है। ये अगर g बाई एफ के बराबर आ जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो कंसीडर a बाई एच इक्वल्स टू h बाई बी, क्योंकि h स्क्वायर यहाँ से प्रूफ हो गया तो h बाई a इक्वल्स टू b बाई h लिख सकते हैं। तो इसको k ले लेते हैं तो a इक्वल्स टू आ जाएगा h k और b इक्वल्स टू आ जाएगा h बाई k। अब ये जो दूसरा वाला कंडीशन है b g स्क्वायर इक्वल्स टू a एफ स्क्वायर, इसमें b की जगह पर बिठा दे तो h बाई के इंटू जी स्क्वायर और a की जगह पर बिठा दे तो h के इंटू एफ स्क्वायर। तो अब कैलकुलेशन करें तो यहाँ से h कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं जी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर और यहाँ से k इक्वल्स टू लिख सकते हैं g बाई एफ। तो इस k की वैल्यू यहाँ पर बिठा दे तो आ जाएगा a बाई एच इक्वल्स टू h बाई बी इक्वल्स टू g बाई एफ एंड हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो जाता है। तो प्रूफ थोड़ा सा लेंथी था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हो तो नॉन होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन से इसके डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं और दूसरा वाला जो कंडीशंस है वो भी। तो आज हम लोग यहीं पर हमारा सेशन कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग एंगल बिटवीन पेयर ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।